दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में विकराल हुआ चक्रवाती तूफान यास, बारिश से भयंकर तबाही। दोस्तों विकराल चक्रवाती तूफान यास बुधवार रात 2 बजे झारखंड में प्रवेश किया। इसके बाद झारखंड में भारी बारिश शुरू हो रही है। तेज हवाओं के चलते सैकड़ों पेड़ टूट गए हैं, कई झोपड़ियां और कच्चे मकान तहस नहस हो गए हैं। राजधानी रांची के अलावा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, बोकारो, खूंटी और रामगढ़ आदि जिले में तूफान की चपेट में आ गए हैं। यहाँ लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चक्रवाती तूफान यास 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झारखंड और ओडिशा के समीपवर्ती इलाके से टकराया। इस दौरान 3 घंटों तक तेज हवाओं और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। झारखंड में 9वीं और 11वीं परीक्षा रद्द, सभी छात्र होंगे पास। दोस्तों झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। जी हां, इसके साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को बिना वार्षिक परीक्षा के अगले कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन 12वीं परीक्षा 2021 आयोजित करने के पक्ष में नहीं है। झारखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने गुरुवार 27 मई को घोषणा की कि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और सभी छात्रों को झारखंड राज्य में बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की कंपनियों से मांगी मदद, कहा 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन दिलाने में करे मदद। दोस्तों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में कार्यरत विभिन्न कंपनियों को पत्र लिखकर आग्रह किया है। कंपनियां CSR फंड के तहत अपने अपने कार्य क्षेत्र में 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दिलाने में हेल्प करें। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर भयावह रही है। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के साथ इस महामारी का सामना किया और निरंतर कर रही है। सभी को जीवन का अधिकार है। झारखंड में ब्लैक फंगस से हजारीबाग में 1 की मौत, मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 8। दोस्तों झारखंड में ब्लैक फंगस का कहर तेजी से फैल रहा है, जिसे टाटी झरिया प्रखंड के आमनारी गांव के रहने वाले ब्लैक फंगस से संक्रमित पहले मरीज की मौत इलाज के दौरान रांची में हो गई। अब तक झारखंड में ब्लैक फंगस से 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 21 संक्रमित बताए जा रहे हैं जो रिम्स में और अन्य विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर चलेगा भ्रष्टाचार का मामला, रघुवर दास ने कहा चैन से नहीं रह सकेंगे अफसर। दोस्तों झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश में 5 साल पुराने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, ADG अनुराग गुप्ता और पूर्व CM के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोध यानी PC एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने को लेकर मंजूरी दे दी। इस केस में दास को अब अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है, जबकि मामले में FIR 2021 में हुई थी। राज्य के गृह विभाग ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस चलाने का आदेश पुलिस को सौंपा है। वहीं इस आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार को खुले शब्दों में चुनौती देते हुए कहा है कि वो डरेंगे नहीं। केंद्र सरकार के नए IT कानूनों को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि भारत सरकार के साथ बातचीत जारी रखेंगे। ट्विटर ने बयान जारी कर कहा है कि ट्विटर भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सेवा सार्वजनिक बातचीत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है और महामारी के दौरान लोगों का सपोर्ट किया है। हम अपनी सेवा जारी रखने के लिए भारत में लागू कानून का पालन करने की कोशिश करेंगे। ट्विटर ने आगे कहा कि जैसा कि हम दुनिया भर में करते हैं, हम पारदर्शिता के सिद्धांतों, सेवा में हर आवाज को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता, कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए कड़ाई से नियमों का पालन करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा रिम्स में CT स्कैन मशीन नहीं है, लोगों की मौत हो रही है और आप बैठक में मगन है। दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य की हेमंत सरकार और रिम्स प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई।
मौखिक टिप्पणी में हाईकोर्ट ने कहा कि लोग मर रहे हैं और आप लोग केवल मीटिंग में लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था या महामारी के प्रति आप लोग गंभीर नहीं हैं, थोड़ी गंभीरता दिखाइए। झारखंड में भारी बारिश के बीच ढह गई दीवार, उस पर दबकर पिता और 1 साल के मासूम की मौत। दोस्तों, झारखंड में पिछले घंटों से लगातार हो रही बारिश से कमजोर घरों की दीवारें गिर रही हैं। ताजा मामला रांची के धुरवा इलाके का है, जहां एक घर की दीवार गिर गई। उस गिरे दीवार में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर जगन्नाथ पुलिस पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि धुरवा के सेक्टर 5 में बांग्ला स्कूल के पास घर की दीवार गिरी है। जिस कमरे की दीवार गिरी है वहां 2 लोग सोए थे, जिनमें 1 साल का एक मासूम और एक व्यक्ति थे। दोनों की मौत दीवार के मलबे में दबने से हो गई है। झारखंड में चक्रवाती तूफान से राजधानी रांची में 50 से अधिक बिजली के पोल टूटे, लाखों का नुकसान। दोस्तों, बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड की राजधानी रांची में कहर बरपाई। लगातार बारिश व तेज हवाओं से केवल बिजली विभाग को 50 लाख से अधिक का नुकसान हो चुका है। बिजली के खंभे व तार टूटने के कारण ट्रांसफार्मर जलने से यह नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि रांची में रातू, ब्राम्बे, बेड़ो, पहाड़ी, कांके, नगड़ी, टाटीसिलवे, अनगढ़ा, सिल्ली, लोधमा, खुट्टी, ओमतोरपा इलाकों में बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश के 24 राज्यों में एक्टिव केसों में कमी नजर आ रही है। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी का संकट लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार लोगों को राहत देने के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी देश में कोरोना की स्थिति को लेकर लोगों को लगातार जानकारी दे रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि बीते 22 दिनों से लगातार कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। मौजूदा समय में 2,11,298 तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि 17 मई के बाद लगातार 3 लाख से कम मामले सामने आ रहे हैं। लव अग्रवाल ने बताया कि सिर्फ 359 जिलों में 100 केस प्रतिदिन से ज्यादा आ रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले इनकी संख्या 571 थी। झारखंड में चक्रवात के कारण नदियां उफनाई, बाढ़ में बहा बोलेरो। दोस्तों, लातेहार के सदर प्रखंड के तुपू हेसला गांव के बगल में बहने वाली धरधरी नदी में चक्रवात के कारण आई बाढ़ में फंसकर एक वाहन बोलेरो बह गई। हालांकि वाहन पर सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित बच गए। खबरों के अनुसार बोलेरो वाहन पर सवार होकर 4 लोग सदर प्रखंड के हेसला गांव में आयोजित एक शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। गांव जाने के लिए उन्हें धरधरी नदी को पार करना था। वाहन चालक ने नदी में बाढ़ आने के बावजूद वाहन पार करने का प्रयास किया, लेकिन वाहन बीच में ही जाकर बंद हो गई। इसके बाद नदी की तेज धारा में अचानक वाहन पलट गई और बहने लगी। वाहन पर सवार सभी 4 लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन से बाहर कूद गए और अपनी जान बचाई। प्रधानमंत्री मोदी का अधिकारियों को निर्देश, ब्लैक फंगस की दवाई विश्व में कहीं भी मिले भारत लाई जाए। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस की दवा की कमी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के महामारी का रूप ले चुके ब्लैक फंगस की दवा का इंतजाम करने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के इलाज में लिपोसोमल एम्फोटेरेसिरिन बी नाम के इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में यह दवाई मिले तो उसे भारत लाया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 5 और कंपनियों को लिपोसोमल एम्फोटेरेसिरिन बी बनाने का लाइसेंस दे दिया है। टोल प्लाजा पर गाड़ियों से 10 सेकंड के अंदर लेना होगा टैक्स। 100 मीटर से लंबी कतार होने पर टैक्स माफ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में टोल नाकों पर वाहनों का प्रतीक्षा समय कम करने को लेकर टोल प्लाजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसने कहा है कि प्रत्येक वाहन को 10 सेकंड में सेवा दे देनी चाहिए। राजमार्ग पर वाहनों के दबाव के शीर्ष समय में भी यह समय सीमा अपनाई जानी चाहिए, ताकि वाहनों को कतार में कम से कम समय प्रतीक्षा करनी पड़े। NHAI ने बुधवार को एक बयान में कहा कि नए निर्देशों में टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से अधिक कतार नहीं लगने को लेकर यातायात के सुचारू प्रवाह को भी सुनिश्चित की जाएंगे।
फेसबुक का ऐलान, कोरोना वैक्सीन और चुनाव आदि पर झूठी सूचना साझा करने वाले यूजर्स के पोस्ट होंगे डिलीट। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर बार बार गलत सूचना देने और नकली सामग्री साझा करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा सभी पोस्ट को डिलीट की घोषणा की है, क्योंकि यह अपने तथ्य जांच कार्यक्रम को पेज, ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट और डोमेन के व्यक्तियों तक पहुंचाता है। सोशल नेटवर्क ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि नया नियम कोविड-19 और टीकों, जलवायु परिवर्तन, चुनाव या अन्य विषयों के बारे में झूठी या भ्रामक सामग्री पर लागू होता है, ताकि कम लोग पारिवारिक ऐप पर गलत सूचनाएं देखें। फेसबुक ने सूचित किया है कि आज से हम किसी व्यक्ति के फेसबुक अकाउंट से अगर ऐसी सामग्री साझा की गई जिसके बारे में फैक्ट चेकिंग पार्टनर द्वारा रेट किया गया है या सवाल उठाए गए, तो हम यूज फीड में सभी पोस्ट के वितरण को कम कर देंगे। कंपनी वर्तमान में लोगों को सूचित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है। बुधवार सुबह लगभग 9 बजे तूफान ने लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू की थी। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तूफान से प्रभावित राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भुवनेश्वर में उतरेंगे, जहां वह समीक्षा बैठक करेंगे। फिर वह बालासोर, भद्रक, पूर्वा, मेदिनीपुर के प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण के लिए जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण झारखंड इससे सटे उत्तरी ओडिशा में 3 घंटे के दौरान तूफान की हवा की गति 60 किलोमीटर से धीरे धीरे कम होकर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो जाएगी।